पश्चिम बंगाल में कई ऐसे अर्बन लेजेंड हैं जिनका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि बच्चों को डराया जा सके। ये कुछ ऐसी झूठी कहानियां हैं जिससे बच्चे बहुत ज़्यादा डरते हैं, लेकिन कुछ अर्बन लेजेंड ऐसे हैं जिन्हें सच्चा कहा जाता है और उससे ना सिर्फ बच्चे बल्कि बड़े बूढ़े तक डरते हैं। ऐसे ही एक सच्चे अर्बन लेजेंड का नाम है कोंढोकटा भूत, जिसे कोंढोकटा भूत भी कहा जाता है और इससे हर कोई डरता है। इसका चेहरा डरावना नहीं होता क्योंकि इसका तो सर ही नहीं होता। इसे आप सरकटा भूत कह सकते हैं, लेकिन आम सरकटे भूतों की तरह इसका काम सिर्फ लोगों को डराना नहीं होता बल्कि लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करता है और उनसे करता है एक ऐसी डिमांड जिसे अगर वो पूरा ना करें तब वो उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है या कहें मार भी सकता है। पश्चिम बंगाल में उससे बचने के कई तरीके भी बताए जाते हैं और मैं उन तरीकों को कोंढोकटा की जानकारी आपको इस वीडियो में इस कहानी के माध्यम से दूंगा। दोस्तों यकीन कीजिए ये कहानी आपको अंदर तक डरा देगी। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो ये कहानी है एक राज की जो कि ओडिशा के रहने वाले थे, लेकिन उन्हें जो नौकरी मिली थी वो पश्चिम बंगाल में मिली थी। उनके शहर से लगभग 150 से 200 किलोमीटर की दूरी पर, ओडिशा से पश्चिम बंगाल के अंदर। लेकिन ये जो इलाका था ये शहर के बीच बना हुआ नहीं था, ये एक बड़ी फैक्ट्री थी और फैक्ट्री से कई बार बहुत ज़्यादा पोल्यूशन भी होता है, इसीलिए ऐसी फैक्ट्रीज को शहरों से थोड़ा दूर लगाया जाता है। ऐसे ही एक गाँव के पास, एक जंगली इलाके के पास उस फैक्ट्री को लगाया गया था। अब एक राज को वहां पर नौकरी मिल गई थी और अब एक आसान काम हो गया कि वो यहाँ किराए के एक मकान में रह सकता था जो कि गांव में बना हुआ था। काफ़ी सस्ते में काम चल गया था। फिर भी फैक्ट्री से 10 किलोमीटर की दूरी पर वो गांव था और यहाँ कई जंगली इलाके थे। एक राज यहाँ अकेला नहीं आया था, अपने कुत्ते को भी साथ लेकर आया था। वो बचपन से ही जैसे जानवरों से बहुत ज़्यादा लगाव रखा करता था। एक कुत्ता जो वो काफ़ी पहले से पाल रहा था उसकी मौत हो गई थी और वो सदमे में चला गया। उसके बाद उसके माता पिता ने एक और पपी उसे लाकर दे दिया जिसे वो अब पाल रहा था और उससे वो दूर होना नहीं चाहता था। उसका कहना था नौकरी चाहे कहीं भी मिले मैं उस कुत्ते को हमेशा अपने साथ रखूंगा। उसे परिवार का जैसे मेंबर मानता था। यहाँ नौकरी करनी उसने शुरू कर दी। गाँव वाले भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे। उसे जो किराए का मकान दिया गया था वो भी ठीक ठाक था, नया बना हुआ। इसके बाद अब शाम के वक्त वो कुत्ते को घुमाने के लिए लेकर जाता था और गांव से थोड़ा बाहर घूमते घूमते जंगली इलाके में वो चले जाया करते थे और उस इलाके में लोग जो गांव के थे वो भी घूमने के लिए जाया करते थे। किसी तरह की कोई परेशानी का किसी को कभी सामना करना नहीं पड़ा था। लेकिन एक राज ने नोटिस किया कि उसका जो कुत्ता था ना यहाँ खुले में आकर बहुत ज़्यादा शरारतें करने लगा था। वो पहले शहर में रहा करता था, अब शहर में कुत्ते को इस तरह से खुला छोड़ नहीं सकते। कई आस पड़ोस वाले कहने लगते हैं या डरने लगते हैं कि कुत्ते को इस तरह से छोड़ना नहीं, ये काट लेगा। भले ही वो कुत्ता लेब्राडोर था और ये कुत्ते काटते नहीं, बहुत ज़्यादा शरीफ होते हैं, फिर भी पड़ोसी कहा करते थे यहाँ गांव में अगर कुत्ते को वो खुला भी छोड़ दे तो कोई भी कंप्लेंट नहीं करता था कि कितना शरीफ कुत्ता है। लोग तो खेला करते थे। इसीलिए अब वो ज़्यादातर रस्सी से बांधकर उस कुत्ते को नहीं रखता बल्कि खुला ही छोड़ देता और कुत्ता भी घूमता एक एक घंटे कई बार जंगली इलाके में घूमने के लिए चला जाता और एक राज उसके पीछे पीछे रहता। जब तो एक राज फैक्ट्री में काम कर रहा होता 5 बजे तक, तब तो कुत्ते को घर के अंदर बंद करके जाता, खाने पीने का सामान रख के जाता, रोटियां बनाकर जाता, पेडिग्री इस तरह का सामान कुत्ते का घर में रख कर जाता ताकि पूरा दिन वो भूखा ना रहे, प्यासा ना रहे। लेकिन जब शाम के वक्त आता तो वो कुत्ता भी समझने लगा था कि मालिक आ गया है, अब वो मुझे खुला छोड़ देगा। जैसे ही वो रस्सी को खोलता था कुत्ता भागकर बाहर की तरफ चला जाता, घूमता फिरता 1 घंटा लगा कर आता। एक राज पीछे पीछे जंगली इलाके तक चला जाता। ऐसे ही एक दिन, ये मंगलवार का दिन था, शाम को लगभग 5:30 बजे वो अपने घर पहुंच गया था। जैसे ही घर पहुंचा वो थोड़ा थका हुआ था, लेकिन अब कुत्ते को तो खोलना ही था ना। जैसे ही उसने उस कुत्ते की रस्सी को खोला तो कुत्ता भागने लगा जंगली इलाके की तरफ। उसके बाद वो उस तरफ भागता गया। एक रात चलकर उस तरफ जाता रहा क्योंकि आज जो काम किया था उसमें ज़्यादातर वो खड़ा रहा था, सामान को लोड करवाया था, ऐसा भी काफ़ी ज़्यादा काम किया था। उसकी पीठ में दर्द हो रहा था, टांगे भी दर्द कर रही थी, उससे भागा नहीं जा रहा था। तो वो चलकर जाने लगा कि कुत्ते की हद उस जंगली इलाके में उस पेड़ के पास है ना, वहीं पर घूम फिर कर आएगा तो मैं धीरे धीरे उस तरफ चलता हूँ जब तक वो खिल रहा होगा।
15 मिनट बाद जब एकराज उस जगह पर पहुंचा जहां पर कुत्ता घूमा करता था, उसे वो कुत्ता मिला ही नहीं। उसका कुत्ता वहां मौजूद नहीं था। तो एकराज और आगे की तरफ जाने लगा, आवाजें लगाने लगा कि उसका कुत्ता कहां चला गया, लेकिन उसका कुत्ता वहां मौजूद नहीं था। ना भौंकने की आवाज, ना चीखने की आवाज। एकराज शुरू में सोचने लगा था कि यहीं पर होगा ना, शायद वापस चला गया होगा, मुझे नजर नहीं आया। फिर वो वापस आया, घर देखने लगा। अब कुत्ता 1 घंटे में वापस आ जाया करता था। 1.5 घंटा हो चुका था, उसका कुत्ता वापस नहीं आया। उसे लगा गांव में कोई ले तो नहीं गया, क्योंकि उसका जो कुत्ता था बहुत शरीफ। जो भी बच्चा उसके साथ खेलना चाहता वो उसके साथ खेलने लगता। गांव में कई बार उस कुत्ते को कई बच्चे होते अपने साथ ले जाते, खेलने की कोशिश करते, तो एकराज दे दिया करता था। उसे लगा कोई बच्चा खेलने के लिए तो नहीं ले गया, जंगली इलाके में गए हों कोई और उसे पकड़ कर ले आए कि चलो ये तो हमारे गांव का ही कुत्ता है। गांव में 1-2 जगह उसने पूछा, उसे उसका कुत्ता मिल नहीं रहा था। फिर वक्त 7, 7:30 का हो गया था, अंधेरा होने लगा था। इसके बाद उसने गांव वालों से कहा कि मेरा कुत्ता खो गया है, क्या आप ढूंढने में मदद करेंगे। सभी गांव वाले थे। अब वो इस तरह से एकराज के साथ जा नहीं सकते थे, वो भी जंगली इलाके में कुत्ते को ढूंढने के लिए, तो ज़्यादातर लोगों ने मना कर दिया। एकराज ने कहा कोई बात नहीं, मैं अकेला ढूंढने के लिए चला जाता हूँ। गांव वालों ने कहा जंगल में खतरा हो सकता है। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं ऐसा करूंगा, तेजधार एक हथियार या डंडा कुछ अपने साथ लेकर जाऊंगा, कोई जानवर हुआ तो उसे डरा दूंगा। अब जानवर के अलावा कौन सी चीज हो सकती है जंगल में, उसे पता नहीं था जंगल में जानवरों के अलावा भी बहुत चीजें होती हैं। अब एकराज जैसे जैसे जंगल में आगे जाता रहा, आवाजें लगाता रहा। उसका कुत्ता जब उसकी आवाज सुना करता था ना, भागा भागा वहां आ जाया करता था। लेकिन इस बार आवाजें लगाने के बाद भी उसका कुत्ता वापस नहीं आ रहा था, तो वो उस जंगल के और भी घने इलाके में जाने लगा। उसे लग रहा था किसी जानवर से मुठभेड़ तो नहीं हो गई। यहाँ कई जंगली जानवर हैं जो इंसानों पर भी कभी कभी हमला कर देते हैं, लेकिन एक ऐसा कुत्ता जो काफ़ी शरीफ हो, और लेब्राडोर कुत्ते जो होते हैं ना, वो शिकारी नहीं होते, शरीफ होते हैं, पालतू कुत्ते माने जाते हैं, तो वो किसी को काटते वाटते भी नहीं, लेकिन जान बचाने के लिए कोशिश करते हैं। फिर भी वो लड़ने के लिए मशहूर नहीं होते। तो एकराज को लग रहा था जानवरों ने अगर हमला कर दिया हो, वो जंगली कुत्तों ने हमला कर दिया हो, तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, मुझे जल्दी से जल्दी उसे ढूंढना होगा। वो ढूंढता रहा, काफ़ी आगे चला गया, टॉर्च मारकर अंधेरे में देख रहा था, आवाज़ें लगा रहा था। अब वो कुत्ता परिवार का जैसे मेंबर ही था, तो वो उसे छोड़ना नहीं चाहता था। उसके बाद वो एक ऐसी जगह पहुंचा, उसे महसूस होने लगा जैसे उसके आसपास कोई है। कदमों की आवाज़ें आ रही थी। उसे पहले लगा कोई जानवर है जो उसका पीछा कर रहा है। वो जब टॉर्च मारता तो उसे कोई नज़र नहीं आता। वो आवाज़ लगाता भी कि उसका कुत्ता ही तो नहीं जो आसपास घूम रहा है। अब भौंक नहीं रहा। उसने कई बार पुचकारा, आवाजें लगाई, किसी का जवाब नहीं आ रहा था, लेकिन कोई ना कोई साथ चले जा रहा था। अब वो भी बिना घबराए आगे बढ़ता रहा कि कोई जानवर हुआ तो मैं इस डंडे से, तेजधार हथियार से ना हमला कर दूंगा। उसके समझ में आ रहा था कोई घात लगाने की कोशिश तो नहीं कर रहा। इसके बाद उसका दिमाग चला कि कोई आसपास तो है। अब आवाज़ आती है जब मैं चलता हूँ, ये मेरे पैरों की आवाज़ नहीं है, ये किसी जानवर के पैरों की आवाज़ होगी, या पत्तों पर रखे हुए कोई ना कोई तो साथ चल रहा है। उसे लगा मैं किसी पेड़ के ऊपर चढ़ता हूँ। अब एकराज को लगा कि अगर मैं पेड़ पर चढ़ जाऊंगा काम आसान हो जाएगा। जो मेरा पीछा कर रहा है मैं उस पर नजर रख सकता हूँ, और ऊपर से मैं ऊंची आवाज लगाऊंगा, इस जंगल में गूंजेगी, शायद मेरे कुत्ते को सुनाई दे दे, कोई आवाज दे दे जिससे मुझे पता चल जाए। वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया। अब टॉर्च से देखने लगा आसपास कौन है, पैरों की आवाज तो नहीं आ रही। तभी वो आवाज लगाता गया, कुत्ते को आवाज लगाता गया, और धीरे धीरे नीचे से भी आवाजें आती गई। उसने जब नीचे देखा कोई आदमी था। अब वो काफी पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ था, नीचे काफी टहनियां थी, उसे टांगे नजर आई और जूते नजर आए। उसे लगा ये तो कोई आदमी है, यह मेरा पीछा कर रहा है, गांव से होगा या जंगल में कोई भटक गया होगा, या हो सकता है कोई चोर उचक्का ना हो, मुझे नीचे जाकर देखना चाहिए, हथियार तो मेरे पास है ना। फिर भी उसने ऊपर से आवाज लगाई, कौन है नीचे, देखो तुम मेरा पीछा कर रहे हो। जवाब कोई नहीं आया। फिर उसे लगा नीचे उतरना होगा, अब कोई इंसान है ना, कोई जानवर थोड़े ना। पहले वो ज्यादा डर गया था। जैसे ही वो नीचे उतरा, पहले तो टहनियां पकड़कर उतर रहा था, उसने जूते ही देखे थे, ज्यादा देखा नहीं कि वो तो पीछे है, बार बार पीछे मुड़कर देखना चाहता था। टॉर्च पास में थी तो नजर नहीं आ रहा। छलांग लगाई टहनी से नीचे, जैसे ही नीचे उतरा जल्दी से टॉर्च मारकर देखा ताकि कोई हमला ना कर दे। अब चोर हुआ, मैं नीचे उतरा, पीठ पीछे हमला कर दिया तो नुकसान हो सकता है। जल्दी से टॉर्च मारी, तेजधार हथियार उसके हाथ में था। जैसे ही उसने सामने देखा कि ये क्या चीज है, उसके होश उड़ गए थे। सामने एक ऐसा आदमी था, गर्दन के ऊपर उसका सर नहीं था, और
जो एक राज था उसे समझ ही नहीं आई कि ये क्या चीज़ है, कोई कोट ऊपर की तरफ किया हुआ है या मुझे कोई भ्रम हो रहा है, ऊपर काले रंग की कोई चीज़ पहनी है कि मुझे लग रहा है सर है नहीं। फिर उसने 2 कदम आगे की तरफ बढ़ाए, पूछा कि ये क्या तुम्हारा सर नहीं है। वो मजाक में पूछना चाहता था, क्योंकि जब हम अंदर से डरते हैं तो जैसे हंसते हैं ना कि कोई मजाक तो नहीं बना रहा, वो थोड़ा हंस कर पूछ रहा था, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आ रहा था। ये कोई ट्रिक नहीं थी कि सर नीचे की तरफ छिपाया गया हो, कंधे से पास में सर कटा हुआ था और खून के निशान बने हुए थे। ये चीज़ कुछ सेकंड में अब उसे समझ में आने लगी, तो वो उसके करीब नहीं जाना चाहता था, उससे दूर जाना चाहता था। तो वो पीछे की तरफ कदम हटाने लगा और जो सामने वो सर कटा इंसान था वो उसके पास आने की कोशिश कर रहा। तो जो एक राज था उसने तो भागना शुरू कर दिया। एक राज आगे आगे भागने लगा, वो उसके पीछे पीछे भागने लगा। अब जो एक राज था आगे भागते भागते उसे सांस चढ़ती जा रही थी। वो किस इलाके में था उसका दिमाग कंफ्यूज हो गया था। वो गांव की तरफ नहीं भाग रहा और जंगल के अंदर की तरफ भागने लगा था। डर के मारे उसकी ये हालत हो गई थी और वो आदमी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा। जो एक राज था उसे सांस चढ़ने लगी थी। जैसे जैसे सांस बहुत ज़्यादा चढ़ती जा रही थी वो सर कटा इंसान उसका पीछा करता जा रहा था। अब एक राज इतना डरा था कि जितनी सांस चढ़ गई वो भागता ही रहा। वो जिंदा बचना चाहता था, लेकिन इंसान की एक हद होती है, फेफड़ों की एक हद होती है। वो भागते भागते जब सांस ली ही नहीं जा रही थी, इतनी सांस चढ़ गई थी, तो वो एक जगह गिर गया। अब पहले तो अपनी सांस को संभालने की कोशिश कर रहा। उसे लग रहा था दम घुटने से ही न मर जाऊं, तो वो सांस लेने लगा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा आने लगा, थोड़ा सा जैसे बेहोश हुआ। नजर कुछ नहीं आ रहा था, थोड़ा थोड़ा जैसे होश आने लगा। तो जब उसे अच्छे से होश आया तो वो जो आदमी था सर काटा वो भी नीचे बैठा हुआ था। अब उसने एक राज की कलाई पकड़ी हुई थी। जब उसने एक राज की कलाई पकड़ी, एक राज डरकर भागना चाहता था। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि वो एक राज को छोड़ नहीं रहा था और खून देखकर जो एक राज था उसके होश उड़े जा रहे थे। अब एक राज को भागने का उसने मौका तो कोई नहीं दिया। तो एक राज ने कोशिश की, फिर वो नीचे गिर गया, फिर वो माफी मांगने लगा, मुझे छोड़ दो। वो जो सरकटा आदमी था उसके हाथ में कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी वो एक राज को पकड़े जा रहा था। एक राज को लगा माफ़ी मांगूं, कुछ कहूँ, शायद वो मुझे छोड़ दे। तो डरता डरता वो नीचे बैठा बैठा ही कहने लगा कि मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम कोई भूत हो या प्रेत हो। वो जवाब नहीं दे रहा था और एक राज याद कर रहा था उन चीज़ों को जो उसे बताई गई थी, वो कहानियाँ जो उसने सुन रखी थी। वो उड़ीसा का था। उड़ीसा में कई किंवदंतियाँ हैं, अर्बन लेजेंड्स हैं, लेकिन उसने पश्चिम बंगाल के अर्बन लेजेंड्स भी सुने हुए थे। उसे तभी याद आया स्कोंढो कटा भूत। स्कोंढो कटा भूत वो होता है जिसका कहते हैं सर कटा हुआ होता है। किसी हादसे में, ट्रेन एक्सीडेंट या किसी ने उसका सर काट दिया हो सज़ा देने के लिए, उसकी प्रेत आत्मा यहाँ बन जाती है और वो लोगों को परेशान करती है, मारने की कोशिश करती है, लेकिन नुकसान तभी पहुँचाती है जब उसकी कोई मदद नहीं करता। स्कोंढो कटा भूत अपना सर ढूंढने की कोशिश करता है और किसी किसी को नजर आता है, और जिसे नजर आता है वो उसे पकड़ता है, जाने नहीं देता। लेकिन उससे बचने का तरीका यही है, वो जैसा कहता है वैसा करते जाओ, वो नुकसान नहीं पहुंचाता। इसके बाद जो एक राज था, पहले तो उसने छोड़ने के लिए कहा कि मुझे छोड़ दो, वो छोड़ ही नहीं रहा था। तो उसे लगा मुझे वो बात करनी चाहिए जिसके बारे में बताया जाता है। तो एक राज ने उससे कहा, मैं मदद करूंगा, मैं तुम्हारा सर ढूंढने में मदद करूंगा। तुम्हारा सर इसी जंगल में होगा ना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम मुझे छोड़ दो, मेरे साथ साथ चलो, मैं भागूंगा नहीं। उसने अब एक राज की कलाई को छोड़ दिया, यानी उसे समझ में आ गई थी एक राज क्या कह रहा था, और वो बात थी जिसे वो मान रहा था। अब एक राज जानता था कि मैं भागूंगा, ये मेरा पीछा करेगा, मैं जिंदा हूं, मुझे सांस चढ़ेगी, ये तो मुर्दा है, इसे कौन सी सांस चढ़ेगी, मुंह तो है नहीं इसका, तो ये मेरे पीछे पड़ा रहेगा और मुझे जाने नहीं देगा। दूसरी गलती पर हो सकता है ये मुझे मौत के घाट उतार दे। तो जैसे जैसे ये कहता है वैसे वैसे मुझे करना होगा। उसके बाद जो एक राज था उसने कहानियाँ सुन रखी थी ऐसे प्रेत से बचने के लिए। वो क्या करने लगा, वो कहने लगा कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे सर की तरफ तुम्हें लेकर जाता हूँ। अब वो पीछे पीछे चलने लगा था और आगे आगे एक राज, वो एक राज को धक्का देता। एक राज गलत दिशा में जाता तो वो एक राज को धक्का देता, मुड़ने के लिए कहता। एक राज गिर जाता और जैसे ही इशारा मिलता उधर नहीं जाना था वो उस तरफ जाने लगता। स्कोंढो कटा भूत उसे उस जगह ले जा रहा था जहां शायद उसका सर कटा होगा।
और वो खुद उस जगह जा नहीं सकता, तो जो एकराज था उसे ले जा रहा था। एकराज आगे आगे, स्कौंधोकटा भूत उसके पीछे पीछे। एकराज के पास भागने का मौका तक नहीं था, लेकिन वो उस जगह ले जाता रहा। ये एक ऐसी जगह थी जहां लकड़ियां पड़ी हुई थी। लकड़ियों के बड़े बड़े गट्टे पड़े हुए थे, जैसे पेड़ों की कटाई की गई हो और लकड़ियों को इस जगह पर स्टोर किया गया हो। आसपास देखा जैसे लोहे की चेन पड़ी हुई थी, ऐसी लकड़ियां पड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे लकड़ी का कोई कारखाना हो, जहां ऐसी लकड़ियों को काटा जाता हो, फिर ट्रक में लोड करवा के आगे भेजा जाता हो। लेकिन ये जो लकड़ियां थी ये कुछ फूली हुई थी बारिश के कारण भी, और शायद इस इलाके का भी इस्तेमाल नहीं किया जाता होगा। और स्कौंधोकटा भूत उसे उस जगह ले गया। अब सर तो था नहीं उसका, बता वो सकता नहीं था, इशारे कर रहा था और इशारों से समझना पड़ रहा था एकराज को, और जो बात वो समझाना चाहता था एकराज अच्छे से समझ नहीं पा रहा था। इस जगह ले आया था स्कौंधोकटा, यहाँ से उसे बाहर जाने नहीं दे रहा था, और यहाँ कुछ चीज़ें ऐसी थी जो एकराज को बहुत ज़्यादा डरा रही थी। बड़े बड़े आरे थे। अब ये बड़े आरे लकड़ी को काटने के लिए होते हैं, उनमें बड़े बड़े दांत होते हैं। ऐसी चीज़ से जो उनका इस्तेमाल नहीं करते उन्हें डर लगता है कि कोई आरी या आरा कोई बड़ा सा उसके करीब हाथ ले जाएंगे, हाथ कट सकता है। तेज धार होते हैं, जंग लगे थे लेकिन फिर भी खतरनाक से लग रहे, और वो इशारा किए जा रहा। एकराज को कुछ पता नहीं चल रहा था। अब एकराज को बताना था उसे कि उसका सर कहाँ पर है। यही स्कौंधोकटा चाहता है। वो उस इलाके में जाना चाहता है जहाँ पर उसका सर मौजूद हो, और यहाँ पर उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि उसका सर कहाँ पर है। एक ऐसी जगह थी जहाँ आरा लगा हुआ था, नीचे थोड़ा खड्डा था, उसके बीच से ऐसे घूमकर निकल रहा था, तो वहाँ तक अब जो था एकराज पहुँच आया था। एकराज ने उसके नीचे छलांग लगा दी। अब उसके बीच जैसे ही छलांग लगाई, जो स्कौंधोकटा था उसे लगा ये भागने वाला है। स्कौंधोकटा ने बीच में छलांग लगा दी। अब दूसरी तरफ से बाहर निकलने का रास्ता था, तो एकराज उस तरफ से बाहर निकला और लकड़ियाँ वगैरह भारी चीज़ वहाँ फंसा दी। अब पीछे से निकलना बहुत मुश्किल भरा था, आगे उसने कुछ फंसा दिया था। ये फंसाते ही उसने भागना शुरू कर दिया। इस इलाके के बारे में ज़्यादा पता नहीं था, लेकिन चांद की दिशा देखकर अब थोड़ा कम सहमा था, तो वो पहचान कर रहा कि गाँव में जाने का रास्ता कौन सा है। स्कौंधोकटा ने उसका पीछा किया था, कुछ समय पीछा किया, लेकिन वो काफ़ी दूर निकल आया था। भागने की आवाज़ें उसे आती रही, और तब जाकर वो गांव तक पहुंच पाया था। स्कौंधोकटा से बच गया था, और गांव में जाकर उसने ये कहानी बताई। लोग काफ़ी ज़्यादा डर गए थे। इससे पहले भी कई लोग थे जिन्होंने कहा कि सर कटा इंसान उन्हें जंगल में नजर आता है, वो उसके करीब नहीं जाते, दूर भाग जाते हैं। जो उसके काफ़ी करीब चला जाए उसके बाद जैसे वो उसका पीछा करने लगता है। स्कौंधोकटा अपना सर चाहता है जहाँ भी है, और वो चीज़ उसे शायद कभी नहीं मिलती, और वो भटकता ही रहता है, लोगों को नुकसान पहुँचाता ही रहता है। बस उसे फंसाकर उससे बचना पड़ता है, जैसा कि एकराज ने किया था। लेकिन एकराज काफी दिनों तक रोता रहा। स्कौंधोकटा ने क्या उसके कुत्ते को मार डाला था? वो ये चीजें सोचा करता था। उसका कुत्ता कहाँ गया उसे कभी पता नहीं चला। शायद वो जंगल में गया हो, वहां पर मारा गया हो, इसने मारा या किसी जानवर ने मारा, या वो भटक गया। कभी भी एकराज को पता नहीं चल पाया। लेकिन ये किस्सा उसकी जिंदगी का सबसे डरावना किस्सा बन गया। तो दोस्तों, अब आप बताइए, स्कौंधोकटा भूत से क्या आपको भी डर लग रहा है? कहीं आपका सामना स्कौंधोकटा भूत से हो जाए तो आप क्या करेंगे? प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है, हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर और लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।